दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स का वाक्य सुनाने वाले हैं जो मरने के 35 साल बाद जिंदा हो गया। इस वीडियो को देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक भाई अपना वाक्य बयान करते हैं। वो कहते हैं कि चंद रोज पहले की ये बात है। मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था तो मैं रास्ते में आने वाली एक टायर की दुकान पर रुक गया। रात के 10 बज चुके थे और उस वक्त एक ही लड़का गाड़ी के किसी टायर को पंक्चर लगाने के लिए मौजूद था। मुझसे पहले भी एक शख्स मौजूद थे जिसकी कार पंक्चर हो चुकी थी और लड़का उसकी गाड़ी को ही पंक्चर लगा रहा था। मैं इस दौरान अपनी गाड़ी से निकलकर करीब मौजूद कुर्सियों पर बैठ गया। इस दुकान का बूढ़ा मालिक भी उधर बैठा हुक्का पी रहा था। हुक्के को देखते ही मेरी तबीयत बेचैन होने लगी। मैंने कहा कि चाचा, मजा आ गया। मैंने उसके हुक्के को देखते हुए कहा कि मैं भी दम लगा लूं क्या? तो वो हंसते हुए बोला, जरूर बच्चे, ये लो। और उसने हुक्का मुझे थमा दिया। मैंने जैसे ही दम लगाया तो मुझे खांसी आने लगी और ऐसा लगा कि जैसे मुझे खांसी न रुकने वाला दौरा पड़ गया है। तो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि अरे बच्चे, हुक्का बिना मजदूरों का काम होता है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्के के लिए फेफड़ों में जान होनी चाहिए। मैंने कहा कि अब कौन सी जान चाचा जी? वो मेरी बात समझ गया और बोला, वाकई पहले वाली खुराकें और वर्जिशें अब कहाँ रही। उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। घनी और भारी मूछें, सीना चौड़ा और बदन कसरती, और वो तहबंद पहने हुआ था। उससे बातें शुरू हो गई और पुराना जमाना याद आने लगा। देसी लोगों की देसी बातें चल रही थी और उसने बातों ही बातों में उसने मुझे एक हैरानकुन वाकया सुनाया जिसे सुनकर कोई भी उस पर यकीन नहीं कर पाता। ये वाक्य आप उसी की जुबानी सुनिए। वो बूढ़ा कहता है, मैं उस वक्त 10 साल का था। समझ लो कि आज से कोई 70 साल पहले की बात है। मेरे बाप दादा सरगोदा के रहने वाले थे और अल्लाह की शान देखो, मेरे दादा की उम्र 100 साल थी जब उन्होंने मुझे वाकया सुनाया था। और वाकया ये था कि उस इलाके के जमींदारों ने अपनी जमीन पर कुआं खोदने के लिए कुछ मजदूर बुलाए जो खेतों में कई रोज तक कुएं की खुदाई करते रहे। कुआं काफी गहरा हो गया था और पानी निकलने के करीब था कि अचानक एक दिन कुएं की तरफ से मिट्टी खिसक कर कुएं में गिर गई और एक मजदूर इसी में दब गया। बाकी मजदूरों ने भी खूब शोर मचाया कि मजदूर मिट्टी तले दब गया है और फिर मिट्टी निकालकर इस मजदूर को निकालने की कोशिश की गई। लेकिन जब काफी खुदाई करने के बाद वो मजदूर ना मिला तो उन्हें लगा कि शायद मजदूर कहीं अंदर चला गया होगा। इसलिए उन्होंने कुएं में मिट्टी डालकर उसको दोबारा से बंद कर दिया, क्योंकि अब उस कुएं को खोदा नहीं जा सकता था और ना ही उसको खाली छोड़ा जा सकता था। और खाली इसलिए नहीं छोड़ा कि कहीं अनजाने में कोई उसमें गिर ना जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही जिंदगी का पहिया चलता रहा और 25 से 30 साल बाद वो जमींदार फौत हो गया जिसकी जगह में कुआं खोदा जा रहा था। उसके बेटों ने जमीन का बंटवारा किया और अपने हिस्से की जमीन बेच दी। जब उन्होंने जमीन को लिया था तो उसमें से वो फसलें काटते रहे, लेकिन फिर उन्हें भी एक कुआं खोदने की जरूरत पड़ी। इत्तेफाक से उन्होंने उसी जगह कुआं खोदना शुरू किया और ये वही जगह थी जहां पहले कुआं खोदने की कोशिश की गई थी। और इस दौरान एक आदमी का इंतकाल भी हो चुका था। ये कोई नहीं जानता था कि वो मजदूर कहां गया। जब मजदूर काफी गहराई तक खुदाई कर चुके तो अचानक उन्हें धोती का एक कपड़ा मिला। तो वो हैरान हो गए कि क्या माजरा है, जमीन से नीचे ये धोती का कपड़ा आखिर कहां से आ गया। सब मजदूर परेशान थे और जमींदार आए तो उनको बताया गया कि कुआं खोदते वक्त कुएं से धोती मिली है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि एहतियात से खुदाई करें। अगर ये धोती किसी इंसान की हुई तो इसका जिस्म भी अंदर मौजूद हो सकता है, लिहाजा बड़े ध्यान से खुदाई की जाए। उस वक्त तक किसी को भी ये मालूम नहीं था कि इस जगह पर पहले भी कुआं खोदने की कोशिश की जा चुकी थी। मजदूरों ने इंतहाई एहतियात के साथ खुदाई जारी रखी। अचानक कुएं की जानिब से एक छोटा सा सुराख दिखाई दिया जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ नजर आ रहा था। सब मजदूरों की चीखें निकल गई और वो फौरन बाहर आ गए, क्योंकि वो इंसान जिंदा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी जो बहुत बड़ी हो चुकी थी और सर के बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। पहले तो वो ये समझे कि शायद ये कोई जिन या भूत है, लेकिन जब मजदूरों ने जमींदार को बुलाया और जब दोनों ने मिलकर इस इंसान को हाथ लगाया तो उसके पूरे जिस्म का गोश्त पिलपिला यानी कि मुलायम हो चुका था। उसने जब इंसानों को अपने आसपास देखा तो वो बेहोश हो गया और फिर उसे कुएं से निकाला गया और पूरे गांव में ये बात फैल गई। फिर किसी समझदार आदमी ने मशवरा दिया कि इसको रुई में लपेट दे, क्योंकि इस इंसान से हवा और बाहर का मौसम बर्दाश्त नहीं होगा। न जाने ये कब से यहाँ पड़ा है। उस शख्स को रुई में लपेट दिया गया और 10 दिन तक हकीम ने इसका इलाज किया। उसको रुई में दूध लगाकर इसको चटाया जाता था। 10 दिन के बाद जब वो इंसान काफी हद तक होश में आ गया, उसने बताया कि बहुत साल पहले की ये बात थी। यहाँ कुआं खोदने के लिए मिट्टी निकाली गई तो एक तरफ से मिट्टी बैठने की वजह से मैं उसके अंदर दब गया था।
दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहे। पुराने लोगों से जब पूछताछ की गई तो उनमें से एक मजदूर मिल गया जो उस हादसे के वक्त भी वहां मौजूद था। उसने बताया कि हाँ, ऐसा एक वाकया हुआ था। एक मंजूर हुसैन नाम का मजदूर लापता हो गया था। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मिट्टी तले दबा हुआ इंसान जिंदा हो गया हो? और जिंदा रहने के लिए तो हवा, पानी और खुराक की जरूरत होती है। ये बड़ा अजीब सवाल था। आखिर खुराक, हवा और पानी के बगैर कोई इंसान जमीन के नीचे कैसे जिंदा रह सकता है, और वो भी 35 साल तक कैसे रह सकता है? उस आदमी ने सुना तो कहा कि मैं ही मंजूर हुसैन हूं। बस ये मेरे करीम रब की शान है कि वो पत्थरों तले भी कीड़ों को रिज़्क़ पहुंचाता है, और उसने मुझे मिट्टी तले भी रिज़्क़ पहुंचाया है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने साल तक इस मिट्टी तले दबा रहा, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि मैं कभी किसी रात भूखा नहीं सोया, और ना ही मुझे कोई वक्त गुजरने का इल्म है। मैं रोजाना ये देखता कि एक गाय सुबह सवेरे आती और अपने थन मेरे सामने कर देती। मैं उसका दूध पी लिया करता। वो दिन में एक बार आया करती थी, जिसके बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया करता था। और आज ये उस अल्लाह की शान देखिए, मैं दुनिया में वापस आ गया हूं। इस वाकये के 10 साल बाद मंजूर और जिंदा रहा और फिर उसका इंतकाल हो गया। बुजुर्गों ने बताया कि इस वाकये को गुजरे हुए करीब 200 साल हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, बेशक ये हमारा ईमान है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे वो जिंदा करे, और जब चाहे जिसे चाहे उसकी जान वापस ले ले। तो दोस्तों, इस वाक्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगली एक और ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।